चीजें आगे कैसे बढ़ेगी। अगर ये सोच रखते हो, अगर समाज में रहते हो, अगर आप गॉड के नजदीक नहीं जाना चाहते हो, तो फिर एक्सेप्ट करो कि नॉलेज में जितने ग्रे होल्स वाले लोग हैं, जितने कंफ्यूजन, जितने लड़ाइयां, जितनी भी चीजें, वो एक्सेप्ट करके आपको जीना है। आप यहां पे फाइंड आउट मत करो कि मैं अब पीस, शांति कैसे लाऊं, ऐसे में कैसे शांति लाऊं। नहीं ला सकते हो। कोई सेल्फ हेल्प गुरु, कोई ऑटोबायोग्राफी, कोई गुरु, कोई भगवान, कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। सब लोग मार्केटिंग करके उसकी, आपकी वीकनेस में से पैसे बना के ही जाने वाला है। कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता। हां, मैं आपको एक छोटा सा ये देता हूं एग्जाम्पल, तो नहीं शायद, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैंने अपने सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप नहीं लगाया है, सोच लीजिए कि मैं, ये काला कलर है या ये ब्लैक कलर है, फुल स्टॉप। अगर मैंने ये ब्लैक कलर है वो फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस आपके सामने नहीं रखा, तो आप ये बिलीव करोगे ही नहीं, क्योंकि आपकी नॉलेज में वो ब्लैक कलर वाला सेंटेंस का फॉर्मेशन नॉलेज आपको बचपन से सिखाया गया है, इसलिए वो आप मेरी लैंग्वेज समझ रहे हो। चाहे वो गलत हो, चाहे सही हो, चाहे कुछ भी हो। अगर गलत होगी तो शायद वो आपके एक्सपीरियंस में नहीं है, तो आप उसको नहीं मानोगे। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं हवा देख सकता हूं, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस में ही नहीं है, तो आप नहीं मानोगे वो चीज़। मैं फुल स्टॉप लगा के भी बेचूं तो भी नहीं मान रहे हो। लेकिन आपको बचपन से अगर यही बताया गया होगा, यही बुक्स, यही स्कूल की बुक्स में सब लिखा गया होगा, हवा में देख सकता हूं, देख सकता हूं, देख सकता हूं, तो सब जगह पे, तो मैं अगर आपको बोलता हूं तो आप तुरंत मान लोगे। जिस तरह से मैं फुल स्टॉप लगा के ये सेंटेंस बेच देता हूं, ये काला कलर है, ब्लैक कलर है, ये वाइट शर्ट है, उसी तरह बाकी के लोग बेच रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप थोड़े दिन तक मेरे साथ रहोगे, मैं वापस कुछ बोलूंगा तो भी आप बोलोगे ये थोड़ा पागल सा आदमी है। अगर आपने मुझे पूछा कि तूने कौन से कलर का शर्ट पहना है भाई, मैं बोलूंगा अरे भाई मैं तुझे पूछ रहा हूं तूने कौन से कलर का शर्ट पहना है, मैं बोलूंगा, आप गुस्सा हो जाओगे। और अगर गुस्सा नहीं होंगे, अगर पेरेंट्स होंगे, वेल विशर होंगे, तो समझेंगे कि चलो थोड़े दिन और सहन कर लेते। थोड़े दिन तक यही सेंटेंस कुछ कुछ पूछते गए, पैंट कौन सा पहना है, क्या है, यहां जाना है, नहीं जाना है, मैं हमेशा। आप 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद मुझे पागल करार दे के या तो पागल खाने में डाल दोगे, या तो मेरे से फ्रेंडशिप तोड़ दोगे, या मेरी पीआर, जो भी मेरे साथ बातें करना इतने दिनों से था, वो बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको सामने उसका आंसर नहीं मिला, फुल स्टॉप लगाया हुआ सेंटेंस का रिस्पॉन्स नहीं मिला। और जहां पे फुल स्टॉप लग गया, वहां पे ह्यूमन परसेप्शन, मेरा परसेप्शन हो जाता है, गॉड परसेप्शन खत्म हो जाता है। सो अगर मैं आंसर नहीं देता हूं, या जैसा आंसर देता हूं, जहां पे नॉलेज सामने शेयर नहीं होता है, वो गॉड के नजदीक जाने का तरीका है। आपका बोलना बंद, नॉलेज शेयर करना बंद, वो है गॉड। लेकिन यही चीज अगर समाज में रहनी है, तो आपको अपनी पीआर, अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, अपने सेंटेंस, अपनी मार्केटिंग, अपने फुल स्टॉप लगाने पड़ेंगे, और वो फुल स्टॉप के सामने रिस्पॉन्स देने पड़ेंगे, रिस्पॉन्स लेने पड़ेंगे। और वो ग्रे होल जो आपके माँ बाप ने, आपने पढ़ा है, जो पुरानों में पढ़ा है, मिक्स होके जो एक माइंड बना है, वो सामना करेगा। और सामने से वही ग्रे होल जैसे कुछ और लोग वो कंफ्यूजन आपके सामने शेयर करेंगे, और वहां लड़ाई होनी है। वो या तो प्रोग्रेस होना है, या तो नीचे जाना है। एक आदमी को नीचे गिरना है और एक आदमी को ऊपर जाना है, जैसे ब्लैक और व्हाइट है। सो मेरे हिसाब से अगर आपको सोसाइटी, समाज, इन्वेंशन, ये सब में रहना है, तो आप कंप्लेन करना बंद कर दें कि मुझे कहीं पे पीस चाहिए। नहीं,
आपको कहीं पीस नहीं मिल सकती। और जो लोग आपको देने का वादा कर रहे हैं वो सिर्फ एंड सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने आप को बेच के वो टाइम पीरियड के लिए आपकी जेब से कुछ पैसे निकालवा रहे हैं और आगे बढ़ रहे। वो आगे बढ़ नहीं रहे। जैसे गॉड की एक बैलेंस एक्ट है, उसमें से कुछ पैसे आपके वहां पे चले जाते, वो पैसे और कहीं पे जाते। सो ये एक बैलेंस्ड एक्ट है जो चल रही है। वो बैलेंस एक्ट हम बाद में बात करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप सोसाइटी में रह के, बिजनेस करके, ऐसे कुछ एनवायरनमेंट में रह के जहाँ पे आपको डेली कोई इन्वेंशन चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए, आप प्लीज़ यहाँ पे शांति का ये मत डिमांड कीजिए। और अगर आप डिमांड करके आपको अगर शांति मिल रही है, वो प्रीडेस्टाइन है। आपकी सोच, आपको बनाया ही गया है वैसा, जिसकी वजह से आज आप वैसे हैं। सो प्लीज़, आपको कुछ चीज़ इसमें अच्छी लगी होगी, शायद कुछ अच्छी नहीं लगी होगी, मुझे नहीं पता है। मुझे किसी को हर्ट करना नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ बता के आपको सिर्फ सिखाना चाहता था जो मेरा इसमें नहीं है। मैं कौन हूं सिखाने वाला? मैं भी शायद, हो सकता है जिस तरह से मैंने लोग बोला है कि लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, उसी तरह मैं भी मार्केटिंग कर रहा हूं। सो प्लीज़, आपको ठीक लगता है तो आप फॉलो करना बंद कर दीजिए। जो शायद आपकी डेस्टिनी में नहीं होगा तो आप फॉलो करने ही वाले हो। बट मेरा एक्सपीरियंस डिप्रेशन से कहीं आगे तक आने का यही है कि कुछ भी सोसाइटी में रहने से कोई भी आदमी आपको हेल्प नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। सिर्फ अंदर देखिए, अंदर से जो आवाज़ आती है वो फॉलो करना शुरू कीजिए, और अपने बेटे को भी उसी तरह कोई गाइडेंस मत दो। ये चीज़ हम नेक्स्ट एपिसोड्स में बात करेंगे। थैंक यू।